सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो जितने ही बच्चों ने इस साल सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्लास 10th वाले बच्चे इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि वो आगे क्लास 11th की स्टडी को कंटिन्यू कर सके, और 12th वाले बच्चे वेट कर रहे हैं ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई को पूरा कर सके। तो अब आपका ये जो इंतज़ार है फाइनली अब ख़त्म होने वाला है। आपकी जो सीबीएसई 10th और 12th की रिज़ल्ट है वो इसी सप्ताह अब निकलने वाली है। हालांकि जब भी निकलेगा आप लोग को इस चैनल पे सबसे पहले बता दिया जाएगा कैसे आपको रिज़ल्ट देखना है। अब देखने के लिए भी अलग अलग आपको वेबसाइट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट निकलती है ना तो जो सर्वर होता है वो क्रैश हो जाता है। आप खोलना चाहोगे तो खुलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने रिज़ल्ट को तुरंत देख लोगे। तो रिज़ल्ट आपकी इसी वीक में निकलने वाली है, थोड़ा सा और वेट कर लो, ज़्यादा आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि सर जो रिज़ल्ट है वो क्या सीजीपीए में आएगा। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो सीजीपीए में आएगा, एंड बहुत सारे बच्चे अपने रिज़ल्ट को लेकर अभी टेंशन भी ले रहे हैं, डर भी रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिज़ल्ट में अगर उनके नंबर कम आ गए तो फिर वो क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपको यहाँ से सीखना है। आपने जिन गलतियों को किया हुआ है उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। आप बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरे नंबर कम आ गए। अगर आपके नंबर कम आते भी हैं ना तो आप वहाँ से मोटिवेट होना कि चलो ठीक है, मेरा इस बार नंबर कम आ गया क्योंकि मैंने ये गलती करी थी, नेक्स्ट टाइम मैं इससे कहीं ज़्यादा नंबर ला के दिखाऊंगा। क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, ये आपको पता होगा। तो नंबर अगर किसी कारणवश अगर कम आता है तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। एंड एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, मैं आज आपको इस चीज़ का गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपने जितने भी परसेंट के मार्क्स आपने सोचे होंगे कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स आएंगे, आपने जितने मार्क्स का आपने टारगेट रखा हुआ होगा ना, उससे 5-10% आपके मार्क्स ज़्यादा ही आने वाला है, कम नहीं आएगा। ये हर साल देखा जाता है। हालांकि आप 1-2 बच्चों का छोड़ दो तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का ऐसा रिजल्ट देखा गया है कि जितनी की वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनका 5-10%, 15% ज़्यादा ही मार्क्स आता है, लेकिन कम नहीं आता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, टॉपिक से रिलेटेड लिखा हुआ हो या कॉपी भर के आया हुआ हो, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी जो बात है वो हमारे सीजीपीए को लेकर है। कन्फ्यूज़न है, आप गूगल पे सर्च करो, आप ये यूट्यूब वीडियोस देख लो। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, हमारे सीनियर टीचर्स भी हैं, कुछ 1-2 टीचर्स हैं जो लगातार आपको ये कहते हुए आ रहे हैं कि रिज़ल्ट सीजीपीए में आएगा, रिज़ल्ट सीजीपीए में आएगा, रिज़ल्ट 2 तारीख को आएगा, रिज़ल्ट 6 मई को आएगा। देखो, वो आपको वो सिर्फ और सिर्फ आपको गलत रास्ता पे आपको लेकर जा रहा है। एक्चुअली में सीबीएसई की तरफ से कुछ ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती ही नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, खुद से वीडियोस बना रहे हैं, जो कि ऐसा उनको करना तो नहीं चाहिए थी, बट वो कर रहे हैं। आप ये देख रहे होगे कि मैं ये वीडियो आज करीब 10 से 12 दिनों के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि भाई जब तक सीबीएसई आपको कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं देगी तब तक आप कैसे वीडियो बना सकते हो। लेकिन कुछ लोग हैं कि अपने मन से कुछ भी बता रहे हैं। रिजल्ट 2 तारीख को आएगा, 2 मई को आएगा, रिजल्ट 6 मई को आएगा। अब ऐसा है कि मैंने जैसे कहा ना कि रिजल्ट आपका नेक्स्ट वीक आने वाला है। अब नेक्स्ट वीक में आपका 2 तारीख को भी आ सकता है, 3 को भी आ सकता है, 4 को भी आ सकता है, 5 को भी आ सकता है, 6 को भी आ सकता है। लेकिन आप ये सोचोगे नहीं 2 को ही आएगा। क्या सीबीएसई का कोई ऑफिशियल सर्कुलर है जिसमें सीबीएसई ने कहा है कि रिजल्ट 2 तारीख को आएगा, रिजल्ट 6 को आएगा? क्या सीबीएसई का कोई ऑफिशियल सर्कुलर है जिसमें सीबीएसई ने ये कहा हो कि रिजल्ट 6 तारीख को आने वाला है? तो जब तक सीबीएसई कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं देगी तब तक आप कैसे कर सकते हो कि हाँ इसी दिन रिजल्ट आने वाली है। आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि हाँ इस दिन रिजल्ट आ सकती है, लेकिन जब तक आपको सीबीएसई ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहती है। आप नेट पे मत देखो, गूगल पे मत देखो। गूगल पे तो अपने मन से आजकल देखा जा रहा है कि वेबसाइट में कुछ भी लोग अपने मन से डाल दे रहे हैं, एंड दूसरे यूट्यूब वाले वही वाला वेबसाइट आप लोग को दिखा के ये बता रहे हैं कि इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन रिजल्ट आएगा। सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर देखो, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई का ऑफिशियल साइट cbse.nic.in में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपको कुछ लोग न्यूज़ दे रहे हैं ना कि सीबीएसई का जो रिज़ल्ट है 2/6 को आएगा, नहीं, आपकी रिज़ल्ट कभी भी आ सकती है, 1 को भी आ सकती है। आप ये नहीं कर सकते हो 1 तारीख को रिजल्ट नहीं आ सकती है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कभी आ सकती है। इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट वीक आपकी रिजल्ट आ जाएगी। एंड अब यही लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि रिजल्ट जो है सीजीपीए में निकाला जाएगा, जो कि 100% रॉन्ग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो बिलीव भी कर रहे हैं
कि सर हमने यहाँ पर भी देखा CGPA आएगा, सर ये भी बता रहे CGPA में आएगा, सर ये भी टीचर बता रहे CGPA में आएगा। भाई सब के सब सिर्फ व्यूज़ लेने के चक्कर में हैं। एंड मुझे ये ताजुब होती है कि टीचर हो के कोई इस तरह से झूठ कैसे बोल सकता है, जबकि उनको ये अच्छे से उनको भी पता है कि CBSE का कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया हुआ है कि रिजल्ट CGPA में निकाला जाएगा। हाँ, ये सर्कुलर CBSE ने निकाली है कि रिजल्ट निकलेगा तो जो मार्कशीट बनेगी, मतलब रिजल्ट जो रहेगा उसमें कोई डिस्टिंक्शन यानी कोई डिवीज़न नहीं रहेगा, कोई परसेंटेज लिखा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन परसेंटेज नहीं रहेगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी रिजल्ट CGPA में आएगी। आपके नंबर दिए हुए रहेंगे। आप ऐसा कभी मत सोचना कि आपके नंबर आपके सब्जेक्ट के साइड में नहीं लिखा हुआ रहेगा। आपके थ्योरी में कितने पेपर नंबर आए, आपके प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए, सब आपका नंबर दिया हुआ रहेगा। या इनफैक्ट अगर आप फेल भी होते हो ना तो आपके मार्कशीट में एसेंशियल रिपीट भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। RT लिखा हुआ आएगा। RT लिखा हुआ है, समझ में आपको आ जाना चाहिए कि उसमें आपको रिपीट थ्योरी करने बोल रहा है, थ्योरी पेपर आपको दोबारा से देने के लिए बोला जा रहा है। तो जो ये आपको कुछ लोग बता रहे हैं ना कि रिजल्ट CGPA में आएगा, पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है डॉक्टर संयम भारद्वाज, इनका मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि आज तक के इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बोली हुई थी। आपने ये वाला अभी जो वीडियो देखा, इसमें डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने भी इस चीज़ को कहा। इन्होंने जो एंकर थे, एंकर जो आज तक के थे, उन्होंने क्या पूछा कि इस साल तो ऐसा देखा जा रहा है या फिर ऐसा सर्कुलर निकाला गया है कि कोई डिवीज़न डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा, परसेंटेज नहीं रहेगा। संयम भारद्वाज जी ने क्या कहा, ऐसा तो इधर हम 15-20 सालों से कर रहे हैं, हम बच्चों को कोई डिस्टिंक्शन नहीं देते हैं, कोई डिवीज़न नहीं देते हैं, परसेंटेज नहीं देते हैं। क्यों दे परसेंटेज? इससे तो जो बच्चे जो होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं दूसरे बच्चे को देख के कि उनके मार्क्स को दिखाया गया, मेरे मार्क्स को नहीं आए। बच्चे जो होते हैं डिमोटिवेट होते हैं, उस चीज़ को हटाया गया है। बच्चे डिमोटिवेट नहीं हो इस चीज़ के लिए परसेंटेज को हटाया गया है और डिवीज़न को हटाया गया कि डिवीज़न लिखा हुआ नहीं रहेगा, परसेंटेज दिया हुआ नहीं रहेगा। लेकिन आप खुद से भाई परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। आपके मार्क्स दिए हुए रहेंगे कि आपने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए, जिसमें आपका सबसे बेस्ट 5 नंबर आएगा। उन्हीं 5 नंबर्स को आपको काउंट करना है, परसेंटेज निकाल लेना है, 5 से डिवाइड कर लेना, वही आपका परसेंटेज होगा। आपको खुद से परसेंटेज आपको निकालना है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल वाले स्वतंत्र हैं, वे अपना जो है मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं, वो अपना परसेंटेज बच्चों को निकाल के दुनिया को दिखा सकते हैं कि मेरे स्कूल में कौन सा बच्चा ने कितना अच्छा मार्क्स लाया है। स्कूल वाले अपने तरीके से परसेंटेज निकालेंगे, मेरिट लिस्ट निकालेंगे। CBSE आपको मेरिट लिस्ट परसेंटेज निकाल के नहीं देगी। अब इसी चीज़ को कुछ लोग जो है गलत तरीके से बता रहे हैं कि ये आप लोग का CGPA में रिजल्ट निकाला जाएगा। गलत है भाई, गलत है। ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए कि बच्चों को गलत चीज़ सिखा रहे हैं वो कि सही, मतलब जो सर्कुलर है उसको सही चीज़ तरीके से उसको पेश करना चाहिए। बट कुछ लोग जो है गलत तरीके से आपको बता रहे हैं रिजल्ट जो CGPA में निकाला जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न वाला बात ही नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। रिजल्ट आपका CGPA में नहीं आएगा, नंबर दिया हुआ रहेगा। इसलिए बिल्कुल मत सोचो कि CGPA में आएगा, ठीक है। कोई अगर आपको ये बता रहा है ना रिजल्ट CGPA में आएगा, वो गलत है, फेक है। रिजल्ट निकलने वाला है, 2-4 दिन के बाद आप खुद हमारे वीडियो पे कमेंट करोगे कि सर आपने सही कहा था, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे और भी जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम बताते रहेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट आपकी सच में जल्दी निकलने वाली है, इसी वीक में निकलने वाली है। तो इससे रिलेटेड जो भी और भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम बताएंगे। एंड किसी तरह कमेंट होगा तो कमेंट करना, मैं आपको उसका भी रिप्लाई जल्द से जल्द आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।